दादाजी की ज़मीन बेचने के बाद मैंने काफ़ी अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था। मैंने कहा अब इतने पैसे हो गए हैं कि इतने पैसों से तो कुछ भी करा जा सकता है। अब तो मैं जमकर ऐश करूँगा। मैंने रसियन का बहुत नाम सुन रखा था। मैंने कहा अब तो जमकर रसियन खाऊँगा। फिर मैंने अपने भाई से कहा ऐसी दुकान पर चलो जहाँ पर बढ़िया रसियन मिलती हो, एकदम लज़ीज़ मज़ेदार। मेरे भाई ने कहा भैया आप भी एकदम बुद्धू हैं, रसियन कोई खाने की चीज़ नहीं होती। मैंने कहा फिर उसने बोला रसियन खाने की नहीं बजाने की चीज़ होती। मैंने कहा ओ तेरी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही मैं अगले चौराहे पर पहुँचे मैंने देखा वहाँ शेर को किसी ने ऊपर टांग रखा था। मैंने कहा भोसड़ी के जंगल से निकल के आओगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। ये शहर है बेटा, यहाँ अच्छे अच्छों की पतलून ढीली हो जाती है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए एक अच्छी दुकान की तलाश में। तभी थोड़ी देर पर मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे एक अच्छी सी दुकान दिखी। मैं दुकान में पहुंचा तो मैंने देखा दुकानदार ने बहुत सारा माल वहां पर जमा रखा था। काफ़ी ज़्यादा मोबाइल थे और मोबाइल की दुकान का नाम भी था महाकाल मोबाइल वर्ल्ड। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी अच्छी दुकान है, काफ़ी बढ़िया दुकान है। ठीक है, महाकाल का भक्त होने के नाते मैं तो मोबाइल यहीं से लूँगा। फ़िलहाल मेरे भाई को भी दुकान काफ़ी पसंद आई और दुकानदार मेरे भाई को एक मोबाइल दिखा रहा था। मेरे भाई को शायद वो मोबाइल पसंद था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोबाइल भाई जो पसंद हो वही देना, पैसे की कोई बात नहीं है। अगर पैसे कम पड़े तो हाईवे वाली ज़मीन को बेच दूंगा, मगर मेरे भाई को जो मोबाइल पसंद आए वही मोबाइल देना। मेरा भाई काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। मैंने कहा भाई ठीक है, तुझे जो मोबाइल पसंद आया वो ले ले। दुकानदार ने कहा भैया पैसे की कोई लिमिट नहीं हो तो बताइए, अच्छा सा मोबाइल लगा। मैंने कहा कोई लिमिट नहीं है भाई, जितना महंगा तुम्हारे पास हो उतना महंगा फ़ोन दिखा देना। फिर फाइनली मेरे भाई को एक बढ़िया सा मोबाइल पसंद आ गया था। उसने कहा भैया ये वाला पसंद है पर ये थोड़ा महंगा, ये 14 लाख का। मैंने कहा यार छोटे पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपने पास तो पैसा इफरात पड़ा है, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। अगर पैसा कम पड़ा तो दादाजी की हाईवे वाली ज़मीन बेच देंगे, कौन पूछने आ रहा है, दादाजी तो ऊपर निकल लिए हैं। फिर उसने कहा भैया यही वाला लेंगे। दुकानदार उसे उसके साथ मिलने वाली चीज़ें दिखाने लग गया, फ़ोन के बारे में फिर फ़ीचर बताने लग गया। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे भाई को भी बताओ क्योंकि लेना उसे है, मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ है नहीं। तो वो उसको उसके बारे में फ़ीचर्स बताने लगा। मैंने कहा ठीक है छोटे, तुम बढ़िया से देख लो, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम वो करो, पैसे की टेंशन तुम मत लेना, पैसा तो अपने पास इफराद है। उसने कहा ठीक है भैया मैं यही वाला मोबाइल लूँगा। फाइनली वो मोबाइल लेने के बाद बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने कहा ठीक है तुम ले लो ये वाला मोबाइल, और कुछ चाहिए तो बताना। उसने कहा नहीं भैया ये वाला मोबाइल मुझे चाहिए था, मुझे बहुत मज़ा आया, आपके लिए इसके लिए थैंक यू। फिर हम लोग मोबाइल लेने के बाद सीधा दुकान के बाहर आ चुके थे और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़ोर से प्यास लग रही थी। तो हमने कहा चलो ठीक है यार। अब उसके बाद हम लोग तो दुकानें खोज रहे थे कि कहीं कुछ अच्छा सा दिख जाए। दिन भर भागम भाग करने के बाद मेरा गला सूखने लगा था, मुझे मदिरा की तलब होने लगी थी, पर छोटा भाई साथ में था तो मैं एक जूस की दुकान पर पहुंचा। मैंने जूस वाले से कहा कि भाई दो बढ़िया से जूस बनाना। उसने कहा ठीक है भैया। मैंने उसे इशारे से कहा मेरे वाले में कुछ बढ़िया मिला देना। उसने कहा ठीक है भैया। उसने दो जूस के गिलास दिए, एक मुझे और एक मेरे छोटे भाई को। मैं जैसे ही जूस पीने लगा मैं समझ गया कि उसने इसमें भांग की गोली मिलाई हुई है। मैंने उसे 100 की पत्ती दी और आगे बढ़ गया। भांग पीने के बाद मुझे सारी चीज़ें इधर उधर भागती हुई नज़र आ रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे भाई ने कहा भैया चलिए, लग रहा है आप धूप की वजह से थोड़ा सा आपका बैलेंस गड़बड़ा गया। मैंने कहा हाँ यार छोटे, जल्दी से पहुँचो, रूम पर चलते हैं। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे वहाँ पर एक विदेशी शराब की दुकान दिखाई दी। मेरा मन छटपटाने लगा, मगर छोटा भाई साथ में था। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा भैया कुछ मिठाई ले लेते हैं क्योंकि घर पहुँचेंगे तो लोग कहेंगे मिठाई खिलाइए। मैंने कहा ठीक है छोटे, ले लो मिठाई, जो बढ़िया सी मिठाई हो वो ले लेना, पैसे की तुम टेंशन मत लेना। उसने कहा ठीक है भैया। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई कि जो बढ़िया सी मिठाई दिख जाए। मैं भी दुकान का जायज़ा लेने लगा। मैंने कहा यार यहाँ पर तो एक से एक बढ़कर माल है। माल मतलब यार मिठाई, आप लोग गलत मत समझिएगा। फिर बहुत सारे कस्टमर अंदर बैठकर अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतज़ार करने वालों में से नहीं था। मुझे एक रसगुल्ला दिखा जो काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी बड़ा है, मैं खा पाऊँगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी मिठाइयाँ लगी हुई हैं, मैं खुद से देखूंगा कि जो मिठाई मुझे पसंद आएगी मैं वही वाली मिठाई लूँगा। पर मेरी नज़र जाकर उसी रसगुल्ले पर टिकी। मैंने कहा यही वाला लूँगा रसगुल्ला, पर शीशा पैक होने के नाते मैं उसे छू नहीं सका। फिर मैं और मिठाइयाँ देखने लगा। तभी दादाजी जैसे ही अंदर गए मैंने सोचा लाओ यार निकालते, पर वो निकला नहीं मुझसे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं हैरान परेशान था। मैंने देखा कि दुकानदार ने कंजूसी कर रखी थी, केवल पंखा चला रखा था। मैं सोचा एसी क्यों नहीं चला है। मैंने दुकानदार से कहा भैया आपने एसी क्यों नहीं चला रखा। उसने कहा भैया पैसे आप मिठाई के देते हैं, एसी के ने। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जैसे ही बाहर आया एक बंदा एक पैर पर खड़ा था। मैं समझ गया ये जंग में अपने पैर गंवाने वाला बंदा है। मैंने उसे सैल्यूट किया, पर मैंने जैसे ही देखा एक बंदा रोड पर चल रहा था। मैंने कहा ये लोग नियम बनाने वाले ही नियम तोड़ रहे हैं तो क्या ही होगा।
मेरा सर घूमने लगा था। मैंने कहा भाई सीधा रूम पर चल, अब मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही। मेरे भाई ने कहा ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं सीधा रूम पर ही चल रहा हूँ। हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे बढ़ते हुए हम लोग निकले जा रहे थे, तभी मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी जहाँ पर एक बहुत बड़ी हांडी रखी थी। मैंने अपने भाई से पूछा ये क्या? उसने कहा भैया ये बीरबल की हांडी है, बीरबल इसी में अपनी खिचड़ी पकाते थे, आप खाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं यार, सीधा रूम पर चलो, मुझे नींद आ रही है।